राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जा रही कई सारी भर्तियों को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती हो चाहे दूसरी भर्तियां, लगातार अभ्यर्थी कोर्ट का रुख कर रहे हैं। किसी न किसी वजह से हर भर्ती में लगभग अभ्यर्थी कोर्ट का रुख कर ही देते हैं। कहीं ना कहीं गलती रह जाती है, मिस्टेक रह जाती है और कहीं पर लापरवाही की वजह से भी अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ता है, दरवाजा खटखटाना पड़ता है। और ऐसा ही मामला हुआ है अब स्टेनोग्राफर भर्ती में, जो कि 444 पदों की भर्ती थी, जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा करवाई गई थी। 2024 की यह भर्ती है। अब इसमें पर्याप्त अभ्यर्थी होने के बावजूद भी 5% की अतिरिक्त छूट देने का मामला जो है वो कोर्ट पहुंचा था। अब हाईकोर्ट ने खुद माना है कि पर्याप्त अभ्यर्थी होने के बावजूद भी नियुक्ति जो है उसमें 5% की अतिरिक्त छूट नहीं दी जानी चाहिए थी, यह गलत है। तो वहीं इस मामले में कर्मचारी चयन बोर्ड की 25 सितंबर की जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और 21 अक्टूबर की अंतिम मेरिट लिस्ट, दोनों मेरिट लिस्ट को हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से रद्द कर दिया है। यानी कि नियुक्ति को ही रद्द कर दिया, मेरिट लिस्ट को ही रद्द कर दिया है और इसको गलत माना है। जो 5% अतिरिक्त छूट दी गई थी उसको, क्योंकि पर्याप्त अभ्यर्थी थे और ऐसे में 5% छूट नहीं दी जानी चाहिए थी। तो हाईकोर्ट ने चयन बोर्ड से कहा कि वो गलतियों में नियमानुसार सामान्य अभ्यर्थियों को जो है वो 20 और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 25% की छूट देकर 45 दिन में नई मेरिट लिस्ट जारी कर दे। तो कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कर्मचारी चयन बोर्ड को निर्देशित किया है कि 45 दिन में दोबारा से नई मेरिट लिस्ट जारी करनी है। और मेरिट लिस्ट इस तरीके से जारी करनी है, नियम के अनुसार सामान्य अभ्यर्थी को 20 और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 25% की छूट देकर के 45 दिनों के अंदर नई जो है लिस्ट वो जारी करनी है। पहले जो 5% अतिरिक्त छूट दी गई थी उसको, मेरिट लिस्ट को, दोनों मेरिट लिस्ट को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है, रद्द कर दिया है। अब दोबारा से बोर्ड को लिस्ट जारी करनी पड़ेगी और 45 दिन का समय दिया है हाईकोर्ट ने। अब अदालत ने स्पष्ट तौर पर कहा कि 5% की जो अतिरिक्त छूट तभी दे सकते हैं जब संबंधित श्रेणी में बिना छूट के अभ्यर्थी नहीं हो, यानी कि बिना छूट वाले अभ्यर्थी मिल नहीं रहे हो और पद खाली रह रहे हो। ऐसी स्थिति में कर्मचारी चयन बोर्ड अतिरिक्त जो है 5% छूट दे सकता है, लेकिन पर्याप्त अभ्यर्थी होने के बावजूद 5% छूट जो है वो नहीं दी जा सकती। लेकिन वहां पर दी गई तो ऐसे में हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अब जब संबंधित श्रेणी में बिना छूट के अभ्यर्थी नहीं हो तभी ऐसा नियम लागू किया जा सकता है। और जस्टिस आनंद शर्मा ने यह निर्देश जो है वो दिनेश शर्मा और अन्य की याचिकाओं पर दिया है। हाईकोर्ट ने माना कि भर्ती नियम और विज्ञापन की शर्तें बाध्यकारी हैं। तो ऐसे में लगातार अभ्यर्थी जो है वो कई सारी भर्तियों को लेकर के कोर्ट जाते रहे हैं, लेकिन अब एक बार फिर से स्टेनोग्राफर भर्ती जो है उसको लेकर के अभ्यर्थी कोर्ट में गए थे और कोर्ट में जाने के बाद अभ्यर्थियों को तो राहत मिली ही है। इसके साथ ही कर्मचारी चयन बोर्ड ने जिस तरीके से जो 5% अतिरिक्त छूट वाला नियम लागू करके अभ्यर्थियों को छूट दे दी, उसको पूरी तरीके से हाईकोर्ट ने मेरिट लिस्ट को खारिज कर दिया। प्रारंभिक मेरिट लिस्ट और अंतिम मेरिट लिस्ट, दोनों को मेरिट लिस्ट को खारिज करके 45 दिन में जो है वो दोबारा से नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है। और उसमें नियम के अनुसार सामान्य अभ्यर्थियों को 20% और आरक्षित श्रेणी के जो अभ्यर्थी उनको 25% छूट के साथ में नई मेरिट लिस्ट जारी करनी है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।